नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू यादव का सवाल उठाया है कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे दी जाइए, जिस तरह की घटना हुई है। देखिए, घटना बड़ा दुखद है। पूरा देश आज बर्माहत है इस तरह की घटना से। उनके परिवारजनों को इस संकट की घड़ी में साहस रखने के लिए, धैर्य रखने के लिए, संबल देने के लिए पूरे देश से लोग आज उनको ताकत दे रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। घटना कोई होती है तो उसकी जांच होती है और उसकी जांच सरकार कर रही है और जांच के उपरांत कार्रवाई होगी। बहुत जल्दी कुछ फैसला लेने की आवश्यकता नहीं है। जब जांच का फलाफल आएगा तो निश्चित रूप से उसमें जो दोषी होंगे उनको दंडित किया जाएगा। सर, कुंभ को लेकर उन्होंने कहा है कि ये सब फालतू चीज है। कुंभ को लेकर भी सवाल उठाया है लालू यादव ने। देखिए, सब लोगों को अपने अपने धर्म के प्रति, अपना काम के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति आराधना करने का, पूजा करने का अपना अधिकार है। तो अपने अधिकार के हिसाब से लोग करते हैं, जिनको अच्छा लगता है करते हैं और जिनको अच्छा नहीं लगता है वो नहीं भी करते होंगे। लेकिन अधिकांश लोग जो सनातन धर्म से जुड़े हैं वो मानते ही हैं, करते ही हैं। भले ही इस तरह की घटना जब होती है तो इधर उधर की बात कह के अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। सर, बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में खान सर ने कहा है कि अगर री एग्जामिनेशन नहीं होता है तो सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान 2025 चुनाव में उठाना पड़ेगा। मैंने सुना नहीं है उनका कोई वक्तव्य। उन्होंने कहा है कि अगर री एग्जाम करवा दिया जाए तो ठीक रहेगा। अब उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। सड़क पर आज भी अभ्यर्थी उतरे हुए सर री एग्जाम को लेकर। वो तो चलता रहता है, चीजें चलती रहती है, सरकार के संज्ञान में सारी बातें आती रहती है। ये कमीशन से जुड़ा हुआ मामला है, कमीशन ही इस तरह के फैसले ले सकते हैं। हम लोग उसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली गए थे, इसको लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहा है। कह रहे हैं कि क्या डील करने गए थे। सवाल तो खड़े करेंगे तब तक सवाल खड़े करते रहेंगे जब तक उनको कुर्सी नहीं मिल जाती है। कुर्सी के लिए बेचैनी है और कुर्सी 2025 में उनको मिलने वाली नहीं है। जनता तय करती है कि कौन इस कुर्सी का मालिक होगा, कौन इस कुर्सी का हकदार होगा। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। एक एक काम जोड़ाएंगे, बहुत समय लगेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके माता पिता के राज में 15 साल में घोटाले का प्रदेश बन गया, जंगल राज का प्रदेश बन गया, अपहरण उद्योग का प्रदेश बन गया। अब उस हालात में अब बिहार के लोग लाना नहीं चाहते हैं। 2005 से पहले का बिहार नहीं देखना चाहते हैं, 2005 के बाद का बिहार देखना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और 225 सीट से ज़्यादा जीतेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।